गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को ज्ञान ज्योति एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के जो हमारी अर्थव्यवस्था है कक्षा 10 की इस लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कल हम पढ़ लिए थे कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब उन क्षेत्रों को जीडीपी में योगदान देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देते हैं हम लोग जीडीपी में जीडीपी में आर्थिक क्षेत्र का योगदान, आर्थिक क्षेत्र का योगदान अगर हम देखें तो अभी वर्तमान संदर्भ में देखेंगे और एक पहले के संदर्भ में देखेंगे। तो मुख्यतः वर्तमान संदर्भ में देखें तो वर्तमान संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र वर्तमान में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वह प्राथमिक क्षेत्र का योगदान इसमें 28 या 28 से 31% तक है इसका। तो इसमें 28 से लेके 31% तक इसका योगदान है। तो 28 से 31 तक है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है वह 21 से 23% तक है। तो इसका जो योगदान है वो 21 से 23% तक है वर्तमान में, जबकि तृतीयक क्षेत्र का योगदान 50 से 55% तक है। 50 से 55% तक इसका योगदान है। तो 50 से 55% तक इसका योगदान है। परंतु यदि हम पूर्व की अर्थव्यवस्था में देखें कि जो 1947 में जब अर्थव्यवस्था हुआ था उस समय इसका योगदान कुछ और था। जैसे अगर 1947 में देखें 1947 में, तो 1947 में इसका योगदान बिल्कुल अलग था। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान सबसे ज़्यादा था, 58.7% था, जबकि जो इसका योगदान था सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 14.3% ही था। तो इसका योगदान 14.3% था इसका योगदान। वही जबकि टर्शरी सेक्टर की देखें तो टर्शरी सेक्टर 27% थी। तो टर्शरी सेक्टर कितना था? 27% था। जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा, तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा वैसे वैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान घटते जाएगा, क्योंकि वर्तमान में कितना है 50 से 55% योगदान आ गया, जबकि आज़ादी के समय कितना था 27% ही इसका योगदान था। तो यह कल की जो बचा हुआ था प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का योगदान उसको देख लें। अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग डालेंगे कि अर्थव्यवस्था में अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के विकास। तो अर्थव्यवस्था के विकास एक लंबी प्रक्रिया है, यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो अगर एक तरह का इतिहास देखें तो अब हम टॉपिक बनाएंगे नेक्स्ट कि अर्थव्यवस्था का विकास। तो अर्थव्यवस्था का विकास, अगर अर्थव्यवस्था का विकास देखें तो इसका लंबा इतिहास होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का। भारतीय अर्थव्यवस्था का ही विकास देखें तो इसकी भी अर्थव्यवस्था के विकास में इसका बहुत लंबा इतिहास है, क्योंकि यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। अगर देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था का विकास जो अंग्रेज यानी ब्रिटिश उपनिवेशक था उस समय से ही इसका विकास चलते आ रहा है। तो हम केवल विकास देखेंगे वर्तमान संदर्भ में।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में किसी भी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए होना क्या चाहिए, उसमें जो भी परिवर्तन हो, जैसे प्रति व्यक्ति आय में, राष्ट्रीय आय में, उत्पादन में जो भी परिवर्तन आएगा, यह जो गुणात्मक चेंज होते जाएगा, यही अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाता है। तो अर्थव्यवस्था का विकास क्या है, यह एक लंबी प्रक्रिया है, यह एक क्या है, लंबी प्रक्रिया है। तो यह एक लंबी प्रक्रिया है, जो अर्थव्यवस्था में होने वाले, व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। तो अगर किसी अर्थव्यवस्था में अगर परिवर्तन हो रही है, और वो भी कैसा परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, तो अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था का विकास। यदि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है तो किन किन चीजों में परिवर्तन होगा, तो जो अर्थव्यवस्था होगा अर्थात इसमें उत्पादन का क्या होता है, उच्च स्तर को प्राप्त करना होता है। तो उत्पादकता का उच्च स्तर को प्राप्त करना होता है, प्राप्त करता है। अगर अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है अर्थात वह उत्पादकता का क्या प्राप्त कर रहा है, उच्च स्तर को प्राप्त कर रहा है। यह सारी प्रक्रिया यदि किसी अर्थव्यवस्था में घटित हो रही है तो हम कहेंगे उस अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो अब अर्थव्यवस्था को हम दो पहलुओं से देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो विकास होगा उनसे दो तरह से बांट सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के विकास को देखें, अर्थव्यवस्था के विकास अगर देखें तो इसके विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास को, एक जो होगा अर्थव्यवस्था का विकास, इसमें आर्थिक विकास होगी, एक क्या होगा, एक होगा आर्थिक विकास और एक होगा मौद्रिक विकास। तो अर्थव्यवस्था के विकास को हम कितने भागों में बांटे, दो भागों में। एक होता है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, तो एक होगा आर्थिक विकास और दूसरा क्या होगा, आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और विकास की जगह वृद्धि शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक आर्थिक विकास होगा और एक मौद्रिक विकास होगा, मौद्रिक विकास। तो अगर हमें अर्थव्यवस्था के विकास को समझना है तो इन दोनों पहलू को समझना होगा कि आर्थिक विकास क्या है और मौद्रिक विकास क्या है। अगर इन दोनों को समझ जाएंगे तो हम अर्थव्यवस्था के विकास को पूरी ढंग से समझ पाएंगे। तो अर्थव्यवस्था के विकास में हमें दो चीजों के पढ़ना है, एक आर्थिक विकास क्या है और एक मौद्रिक विकास क्या है। तो अब हम इन दोनों के बारे में देखेंगे। तो अगर आर्थिक विकास देखें तो आर्थिक विकास का कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, क्योंकि आर्थिक विकास की सर्वमान्य परिभाषा न होने के कारण हम इसे अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक क्या है आर्थिक विकास, एक और श्रम शक्ति में वृद्धि, और जिसे कई अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताया गया है, उन्हीं परिभाषा को हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो परिभाषा क्या है। तो आर्थिक विकास जो है, तो देखें तो आर्थिक विकास, इसके बारे में अगर पढ़ें तो आर्थिक विकास एक और श्रम विकास, एक और श्रम शक्ति में विकास, एक और श्रम शक्ति में
में विकास तथा दूसरी ओर जनसंख्या में विकास, दूसरी ओर जनसंख्या में विकास के बीच का संबंध है, विकास के बीच का संबंध है, संबंध है। तो यह क्या है? आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में विकास के, एक और किसमें? श्रम शक्ति में विकास। तो एक और श्रम शक्ति में विकास होगा और दूसरी ओर क्या होगा? जनसंख्या में विकास के बीच क्या है? यह एक संबंध है, इसे ही आर्थिक विकास कहा गया। परंतु एक ही परिभाषा न है, इसकी और भी परिभाषा हम देखेंगे। तो अगर आर्थिक विकास दें तो आर्थिक विकास आप टॉपिक दीजिएगा, उसे अच्छे से समझने की कोशिश आप करेंगे। तो आर्थिक विकास की और भी परिभाषाएं हैं। अब इन सभी परिभाषाओं को हम देखेंगे एक एक करके। एक देखे क्या कि यह आर्थिक विकास क्या था? तो श्रम शक्ति और जनसंख्या के बीच में जो विकास हो रहा है उसी का क्या है? संबंध है। कौन? आर्थिक विकास। अगर और आर्थिक विकास को देखें तो प्रोफेसर मेयर बाल्डिव ने बताया। किसने? तो प्रोफेसर मेयर बाल्डिव ने बताया। किसने बताया? प्रोफेसर मेयर बाल्डिव के अनुसार बताया गया है। प्रोफेसर मेयर बाल्डिव वाल्डविन ने बताया, प्रोफेसर मेयर बाल्डिव ने बताया कि आर्थिक विकास के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था में, दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक आय में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में, अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी, उसे भी क्या कहा जाएगा? वह भी आर्थिक विकास है। तो आर्थिक विकास की अलग अलग परिभाषाएं हैं, उन्हें हम देख रहे हैं। प्रोफेसर मेयर बाल्डिव ने क्या बताया? तो जब जिसने बताया तो उसके इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करने की कोशिश करेंगे कि यह किसने बताया था? प्रोफेसर बाल्डिव ने। तो कहा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो ये भी प्रक्रिया क्या है? आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। अब इन दोनों जो ऊपर बताएं, एक जो आर्थिक विकास एक श्रम शक्ति का विभाजन है। क्या है? श्रम शक्ति में विकास तथा दूसरी जनसंख्या में विकास के बीच क्या है? संबंध है। और दूसरा ये डिफिनेशन बताएं। इन दोनों डिफिनेशनों को याद रखिएगा तो लगभग काम बन जाएगा।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक देंगे कि आर्थिक विकास जो है वह क्योंकि हर समय विकास आ रहा है और वृद्धि, यहाँ देखिएगा तो वृद्धि शब्द है, तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो इनको बारे में अब समझते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों में मतभेद है कि वृद्धि और विकास अलग अलग शब्द है, परंतु क्योंकि वास्तव में अलग है वृद्धि और विकास, तो अब हम इसे समझेंगे। तो एक अर्थशास्त्री थी, या उसे कहें तो उसका नाम था श्रीमती उर्सुला बॉन उर्सुला हिक्स था। तो नाम था श्रीमती उर्सुला हिक्स। श्रीमती उर्सुला हिक्स का कहना था कि यदि किसी मतलब जो देश दो तरह का है, एक विकासशील देश है और एक विकसित देश है, तो यदि किसी उर्सुला बॉन हिक्स का कहना था कि यदि किसी मतलब जो विकसित देश है अगर विकसित है या कोई विकासशील है, तो जो विकसित देश है अगर उसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रहा है तो वहां पर हम जो है वृद्धि शब्द का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? वृद्धि शब्द का उपयोग करेंगे। जबकि अगर कोई विकासशील देश है अगर उसकी आय में वृद्धि हो रही है तो वहां विकास शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए, विकासशील देश के लिए किया जाता है। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? विकासशील देश के लिए किया जाएगा। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है, किया जाता है। जबकि वही जो विकास शब्द है, जो विकास शब्द होगा, विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए किया जाएगा, विकासशील देशों के लिए किया जाता है, विकासशील देशों के लिए किया जाता है, विकासशील देशों के लिए किया जाता है। तो श्रीमती उर्सुला बॉन हिक्स के अनुसार क्या था कि जो वृद्धि शब्द है वह विकासशील देशों के लिए किया जाएगा, जबकि जो विकास शब्द है तो विकास शब्द का जो प्रयोग है वह विकासशील देशों के लिए किया जाता है, तो अगर इसके बारे में और भी ज्यादा मतभेद है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, परंतु इतना पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा। से डॉक्टर ब्राइट सी का यही मानना था। तो एक और अर्थशास्त्री था डॉक्टर ब्राइट सी। तो डॉक्टर ब्राइट सी का भी यही मानना था, ये भी यही मानते थे कि जो ग्रोथ शब्द है, तो ग्रोथ शब्द यानी वृद्धि, तो ग्रोथ शब्द का प्रयोग हम किस में करेंगे? विकासशील देशों के लिए करेंगे। जबकि डेवलप शब्द का प्रयोग किसके लिए करेंगे? विकासशील, वो विकासशील नहीं होता, वहाँ विकसित होता। क्या होता? विकसित। यहाँ पर विकसित देश होगा, विकासशील नहीं, यहाँ होगा विकसित देश, विकसित देश के लिए, विकसित देशों के लिए किया जाएगा। जबकि जो विकास शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? विकासशील देशों के लिए। डॉक्टर ब्राइट सी का भी मानना यही था कि जो ग्रोथ शब्द है, तो ग्रोथ शब्द का प्रयोग, ग्रोथ जो शब्द है उसका प्रयोग
विकसित देशों के लिए किया जाएगा, विकसित देशों के लिए किया जाएगा, देशों के लिए किया जाएगा। जबकि डेवलप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, तो डेवलप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वह विकासशील देशों के लिए। अब आगे के कुछ टॉपिक बचे हुए था, पीछे छूट गया था एक, अब हेडलाइनिंग आगे लगाइएगा। अब उपनिवेश, उपनिवेश यानी क्लोनी, तो उपनिवेश, उपनिवेश। अब उपनिवेश होता क्या है आप समझिए आराम से कि उपनिवेश है क्या। अगर कोई शक्तिशाली या समृद्धिशाली देश किसी अन्य देश पर कब्जा कर ले और वहां की सभी आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन करेगा, तो वो जो विकासशील देश, जो मतलब विकसित देश है या जो समृद्धिशाली देश है, वह समृद्धिशाली देश का जो जिस पर कब्जा किया होगा उसका वो क्या होगा, उपनिवेश। सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक, 200 सालों तक शासन किया। तो जब 200 सालों तक शासन किया, तो भारत जो था, भारत वह 200 साल तक, 200 साल तक किसका उपनिवेश था, तो ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश का क्या था, ब्रिटिश का उपनिवेश था। तो अब हम उपनिवेश का डिफाइन करेंगे कि उपनिवेश है क्या। तो उपनिवेश के बारे में देखें तो इसको अब डिफाइन करते हैं। तो लिखिएगा अब इसमें कि उपनिवेश, उपनिवेश में लिखें तो कहेंगे जब कोई देश, 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 जब कोई देश बड़े समृद्धिशाली, जब कोई देश बड़े देश, बड़े, जब कोई देश बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के, जब कोई देश बड़े समृद्धिशाली, समृद्धिशाली राष्ट्र, समृद्धिशाली राष्ट्र, राष्ट्र के अधीन, राष्ट्र के शासन में या अधीन, राष्ट्र के शासन में, शासन में, राष्ट्र के शासन में, शासन के लिखो में ना, वहाँ राष्ट्र के शासन के अंतर्गत, राष्ट्र के शासन के अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर्गत होता है, अर्थात रहता है, अंतर्गत रहता है, अर्थात रहता है, अर्थात, अर्थात उस देश की सारी आर्थिक गतिविधि, उस देश की, अर्थात उस देश की सभी आर्थिक क्रियाकलाप, सभी आर्थिक और व्यावसायिक, और व्यावसायिक, आर्थिक और व्यावसायिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक कार्य, व्यावसायिक कार्यों का संपादन या संचालन, कार्यों का संपादन या संचालन, संचालन, संचालन उपनिवेश देश के द्वारा, संचालन, संचालन उस देश के द्वारा, संचालन शासक देश या उस देश, संचालन शासक, शासक देशों के द्वारा, शासक देश के द्वारा किया जाता हो, शासक देश के द्वारा किया जाता हो, शासक देश के द्वारा, के द्वारा किया जाता हो, किया जाता हो, किया जाता हो, तो उसे उस देश का उपनिवेश कहते हैं। तो उसे उस देश का
किया जाता हो तो उसे उस देश का उपनिवेश कहते हैं। देश का उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेश कहते हैं। तो एग्जाम्पल में समझाएं कि यदि कोई देश मतलब जैसे भारत ब्रिटिश का लगभग कितना साल तक 200 सालों तक क्या था, गुलाम था। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देंगे कि अर्थव्यवस्था के विकास में तो बताइए दिए परिवर्तन। अब हम जो आर्थिक वृद्धि पर हैं, अब आर्थिक वृद्धि को लाने के लिए योजना आयोग कार्य करता है। आर्थिक वृद्धि ऐसी नहीं आती है। तो आर्थिक वृद्धि को लाने के लिए तो अब हम पढ़ेंगे योजना आयोग, या पहले पढ़ते आर्थिक नियोजन कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक देंगे आर्थिक नियोजन। तो टॉपिक देते हैं आर्थिक नियोजन। अब टॉपिक देंगे आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन में देखें तो ये भी कुछ ज़्यादा बड़का नहीं है, अगर समझे तो नॉर्मल ही है। आर्थिक नियोजन की आर्थिक नियोजन क्या है, जैसे किसी भी देश में संसाधन लिमिट होता है, परंतु वहाँ के जो मानव की इच्छाएं हैं वह लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, क्योंकि किसी भी की इच्छा समाप्त नहीं होता है, परंतु संसाधन तो सीमित है। अगर जो देश में संसाधन है उस संसाधन का ऐसा मतलब समय से पहले ऐसे विवेकपूर्ण उपयोग करें ताकि उससे अधिक संतुष्टि पा लें, तो ऐसे प्रकार की जो योजना तैयार होती है उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, इसे कल डिस्कशन करेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या है। अतः आप लोग देखिए और बताइए कि कैसा लग रहा है। गुड बाय, टेक केयर।